नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करेंगे यूपी के निर्भया कांड, मतलब जो हाथरस में जो घटनाएं हुई हैं। वैसे मैं इस टॉपिक पे, इस तरह के टॉपिकों पे बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक कांड इस तरह से बढ़ गया है कि इस पर बात करना ज़रूरी हो गया है। पहली बात कि निर्भया कांड में अगर ये कहते हैं प्रोटेस्ट करना के लिए अगर इंडिया गेट पे आज़ादी ना मिलती तो क्या न्याय मिल पाता? और उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या कहते हैं तकरीबन 8 साल तक स्ट्रगल किया, तब जाकर उनको न्याय मिला। उनको धरने पे लोगों को की आज़ादी मिली, लोगों को प्रोटेस्ट करने की आज़ादी मिली, लोगों को गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने की भी आज़ादी मिली, तब जाके हुआ। लेकिन यहीं पे जो हाथरस कांड है वहाँ पे क्या हुआ कि जो विपक्ष के मुख्य विपक्ष है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं मिली, उनको नोएडा में ही छेप लिया गया। पुलिस का बर्ताव आप देखिए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में मुख्य विपक्षी नेता को कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा होना असंभव है। अब जब ये समझिए कि एक मुख्य विपक्षी जो नेता हैं, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो आम जनता के साथ में क्या होता होगा, आम जनता के साथ में पुलिस कैसे व्यवहार करेगी। और पुलिस ने जो ये काम किया है, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा पुलिस और सरकार कर रही है। सरकार शायद इसलिए कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं एक सियासी जंग होती है कि जाति इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ कांड हुआ है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री है हमारे आदित्यनाथ और क्या कहते हैं जिन्होंने कांड किया वो भी ठाकुर जाति से बिलोंग करते हैं, तो ठाकुर जाति को सपोर्ट कर रहे हैं और वो एक दलित समाज से आती है, इसलिए शायद इसलिए भी क्योंकि सरकार की छवि खराब ना हो, सरकार की छवि को बचाने के लिए उन्होंने यह तक कह दिया कि उसके साथ दुष्कर्म भी नहीं हुआ। आपको ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे मीडिया, गांव में जाके मीडिया बात नहीं कर सकती, कि कहते हैं जो परिवार के लोग हैं, हाथरस की घटना उनके परिवार के लोगों को मीडिया बात नहीं कर सकती है, नेताओं को बात करने के लिए इजाज़त नहीं है, वहाँ पे जाने के लिए इजाज़त नहीं है, वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है। जब बहुत ज़्यादा कांड हुआ, बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुए, तब जाकर कहते हैं प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि मतलब उनको एक आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो या कि बिहार के चुनाव पर इफेक्ट पड़े, तो उसको मद्देनज़र देखते हुए उन्होंने आखिरकार परमिशन दी है सिर्फ 5 लोगों को मिलने के लिए, कि एक बार में 5 लोग। जबकि कहते हैं जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी जब गए तो उन्होंने कहा था कि कोई भी नहीं आएगा, हमको सिर्फ बात करने के लिए परमिशन आपको जाने की इजाज़त दीजिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस कर्मचारी राहुल गांधी को धक्का मारते नीचे गिरा देते हैं, बल्कि उनको चोट भी लग जाती है। एक मतलब किस तरह का राजतंत्र है। पुलिस क्या करते हैं रात में 2:30 बजे, जबकि 2:30 बजे कोई तर्क नहीं बनता, 2:30 बजे जाके अंतिम संस्कार कर देती है। घर वालों को कमरे में बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है। डीएम साहब का खुद एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें डीएम साहब कहते हैं कि ये मीडिया है, कुछ देर रहेगी तुम्हारे साथ, हम तो यहीं रहेंगे, आप चाहे तो बयान बदल सकते हैं। और आपको ये जानकारी मिलकर आश्चर्य हुआ कि शुरुआत में तो पुलिस ने केस भी लेने से मना कर दिया था, फिर धीरे धीरे क्रम 1 अपराधी 2 अपराधी ऐसे जाके बढ़ाया। जब मामला बढ़ता तूल पकड़ता दिखाई दिया तो पुलिस ने इस केस को दबाने की हर संभव प्रयास किया ताकि ये चर्चा में ना आए। और कहते हैं शायद पुलिस इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो बात आप जानते हैं कि जहाँ पुलिस उस राज्य की राज्य सरकार के अंदर में होती है और राज्य सरकार जहाँ चाहती है उसे पुलिस से करवाती है। योगी आदित्यनाथ ने ये जिताने के लिए कुछ पुलिस कर्मचारियों को निलंबित भी कर दिया, जो एसपी। और यहाँ तक कि जो लड़की का भाई है वो क्या कहते हैं किसी तरह से बचा कर वहाँ से कर्फ्यू, गांव में इस तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया है कि वहाँ पर किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और उस दौरान वो बचा के जैसे तैसे मीडिया में आया और मीडिया में उसने बयान दिया कि उसके पिताजी को छाती पर लात मारी डीएम साहब ने। अब बताइए किस तरह का ये इंसाफ है।
मतलब एक जो ये अपराध भुगत चुके हैं, ऐसे परिवार के साथ ऐसी अभद्रता हो तो उनको लोकतंत्र पर विश्वास कैसे रहेगा? कैसे हम विश्वास करें कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हमको न्याय मिलेगा? कहीं ना कहीं जाति प्रथा एक बहुत महत्वपूर्ण राजनीति में है, अंग है। जाति की बेसिस पे वोट तय होते हैं। अभी इस समय सियासी जंग चल रही है क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो वो नहीं चाहते ये मुद्दा कैसे भी गर्माए। लेकिन अभी आप ही देखिए, संजय सिंह का मामला अभी हुआ है। संजय सिंह जो आपके नेता हैं, उनके मुंह पे स्याही फेंकी गई, काली स्याही। जब उनको पकड़ लिया गया तो बहुत सारी विवाद हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। और जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तब वो वहाँ से बचा के वो लोग कहते हैं हाईवे पे धरना प्रदर्शन करने गए शांतिपूर्ण ढंग से, तब पुलिस ने वहाँ पे भी नहीं करने दिया। पुलिस ने उनको मार मार के वहाँ से भगा दिया, वापस कर दिया। तो ये क्या है? मतलब अगर ऐसा कांग्रेस की गवर्नमेंट में, यही बीजेपी सरकार जब विपक्ष में थी, तो इन्होंने धरने पे बैठ के हमको न्याय चाहिए कर के यहाँ तक पहुँची है। अब आज इन्होंने ये अराजकता इतनी फैला रखी है कि आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, शांतिपूर्ण ढंग से भी नहीं कर सकते, आप विरोध में नहीं जा सकते। विरोध में जाएंगे तो आप लोग कहते हैं हटा दी जाएंगे, जेल में डाल दी जाएंगे, अपराध CBI लगा देंगे, अपराध लगा देंगे। मतलब ये एक ऐसा राजतंत्र, इन्होंने राजतंत्र ही कहेंगे, लोकतंत्र को ऐसे राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया कि यहाँ पर डेमोक्रेसी भी संदिग्ध हालत में हो गई है। बात करते हैं, अभी कहते हैं UN ने भी इस चीज़ पे चर्चा की है कि जो बलरामपुर और कहते हैं हाथरस की घटनाएं हुई हैं, यहाँ पे सरकार को और कहीं ना कहीं पुलिस को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनको महिलाओं के सम्मान के प्रति जागरूक होना चाहिए और क्या कहते हैं एक लोकतांत्रिक तरीके से सही से जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई ठोस तरीके से होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे तो क्या कहते हैं अपराधियों को बचाया जा रहा है, रात में 2 बजे 2:30 बजे उनको कहते हैं बताओ अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस कोई जवाब नहीं देती है। पुलिस के जवाब में कहते हैं कोई जो कर्मचारी सिपाही अगर वो बोलता है तो वो कहता है हमें परमिशन नहीं है, बोलने की परमिशन नहीं है। वहाँ पे जो पत्रकार, जो एक लेडी पत्रकार वहीं पे थी, तो उनको वो कहते हैं कैप्चर नहीं करने दिया जाता है उस घटना को लाइव। अब PR एजेंसी को हायर किया गया है ये कहने के लिए कि उसके साथ दुष्कर्म ही नहीं हुआ था। ये बताइए कि दुष्कर्म ही नहीं हुआ था, ये घटना सिर्फ आम घटना है, पारिवारिक घटना है। मतलब ऐसा कुछ चलाया जा रहा है। मतलब कुछ एजेंसी, गोदी मीडिया जिसको कहा है, वो ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ के DM साहब भी और कहते हैं रेप ही नहीं हुआ है उसकी। मतलब ये मामूली घटना है। अगर मामूली घटना है, कुछ भी है, अगर दोबारा पोस्टमार्टम होना चाहिए, जांच अच्छे से अगर होनी चाहिए थी, तो क्या कहते हैं आपको परिवार को दाह संस्कार करने का अधिकार नहीं है? आप किस चीज़ को छुपाना चाहते हैं? मतलब पुलिस किस चीज़ को दबाना चाहती है? सरकार की छवि को, या फिर क्या कहते हैं विपक्ष उस चीज़ को पकड़ ना ले? क्या मतलब क्या जताना चाहते हैं आपके? लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है और ये जनता के सामने है, और ये ना हो इसके लिए हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम लोग जागरूक होंगे तभी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। आज की डेट में ये बहुत शर्मनाक है कि सत्ता पार्टी कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, मतलब कुछ भी। आप विपक्ष को इस तरह से आड़े हाथों से ले रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, हर जगह कर सकते, चाहे वो कहते किसानों का मामला हो और चाहे ये मामला हो। तो हाथरस की घटना से ये है कि हमको लोग, जब तक ये कानून और मीडिया हमको सच्चाई नहीं दिखाएगी, जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे।
तो इस वीडियो में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि जागरूक बनिए, आवाज़ उठाइए ऐसे मुद्दों पर। बहुत बहुत धन्यवाद।